हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 4 इंटीजर्स टेस्ट पेपर 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप चैप्टर 4 की एक्सरसाइज की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं। बच्चों, टेस्ट पेपर 4 पार्ट ए क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर इंटीजर्स। अब यहाँ पर हमने क्या लिखनी है, इंटीजर की डेफिनेशन लिखनी है। तो इंटीजर की डेफिनेशन होती है क्वेश्चन 1 इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या थे? द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो भी क्या है? इंटीजर है। इंक्लूडिंग ज़ीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, राइट। अब इंटीजर्स, ये मैं नंबर लाइन पे समझते हैं इंटीजर्स को। मैं दोबारा से समझा देती हूँ। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ज़ीरो है, ज़ीरो इंटीजर्स हैं। ज़ीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव नंबर्स है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, ये हमारे तो क्या बन गई हमारी डेफिनेशन? द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। आगे बच्चों ने लिखा है कि राइट ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -5 एंड टू 5। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -5 टू 5 आर। तो बच्चों, अब -5 से हमने लिखना है, तो कौन से इंटीजर हो गए यहाँ पर? -4, ये मैंने यहाँ पर -5 तक ही लिए, तो हमने 5 तक लिखने हैं। ठीक है, इनके बीच में तो हम लिखेंगे -5 -4 -3 -2 -1 0, कॉमा भी डाल देना आपने। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं जो -5 और 5 के बीच में आते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, इन ईच पेयर गिवन बिलो फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। अब जो पार्ट 1 है उसमें हमने लार्जेस्ट इंटीजर बताना है। तो पार्ट 1 में है 0 -3। अब बच्चों, जो 0 है, -3 से इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जर इंटीजर क्या हो गया? 0 हो गया। लार्जर इंटीजर 0। ठीक है, अब पार्ट 2 है -4 -6। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस का साइन हो तो जो छोटे वाला नंबर है उसकी जो वैल्यू है ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर -4 -6 क्या है? वैसे मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि जो भी नंबर है उसके राइट साइड में वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर वो लेफ्ट साइड है नंबर के तो वैल्यू क्या है? डिक्रीज होती है। अब जो -4 है, -6 किससे है? लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब -6 की वैल्यू जो है कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जर इंटीजर क्या हो गया? -4। -4। आगे बच्चों, पार्ट 3 में है -99 एंड 9। अब यहाँ पर क्या है? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर दिया 9, तो लार्जर इंटीजर क्या होगा? 9 होगा। लार्जर इंटीजर क्या होगा? 9 होगा। उसके बाद बच्चों है -385 और -615। अब बच्चों, दोनों के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 385 है, तो ये जो नंबर है हमारा लार्जर इंटीजर होगा जब हमारे पास नेगेटिव साइन हो। लार्जर इंटीजर क्या है? -385। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों, यहाँ पर पहले मैं ये नंबर्स इनको उतार लेती हूँ। -18 16 0 -5 8 -36 -1 1। एक बार चेक कर लेते हैं। -18 16 0 -5 8 -30 -1 1। अब बच्चों, इनको हमने क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है ना, तो अरेंज
वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर भी लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज का मतलब कि बढ़ना, ठीक है। तो हम पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, पहले तो हम माइनस के साइन देखते हैं। माइनस के साइन में क्या था, जिसके साथ नंबर के साथ माइनस का साइन हो तो वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या वैल्यू उसकी कम होगी। तो यहाँ पर माइनस का साइन कौन से है, -36, 5 है और -18 है। तो इनमें से बिगर नंबर कौन सा है, -36। तो पहले क्या आएगा, -36। अब हमारे पास क्या रह गया, -18, -5, -1। अब इन तीनों में से बिगर नंबर कौन सा है, 18 है। तो ये हमारा छोटा नंबर होगा, -18, ठीक है। अब रह गया हमारा -5 और -1। तो इन दोनों में से बिगर नंबर 5 है, तो इसकी वैल्यू कम है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे -1, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 आ गया, ठीक है। अब 0 के बाद हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से जो ऊपर वैल्यू किसकी है, 1 की है, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, 8 की, और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 16 की, ठीक है। इस तरह से हमने इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर ज़ीरो, ज़ीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, फिर ज़ीरो से बड़ा 1, 1 से बिगर नंबर 8, 8 से बिगर नंबर 16, ठीक है। इस तरह से हमने इसको अरेंज करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिए, जो पार्ट 1 है ना, सॉरी 9 माइनस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू करके दिया -6, सॉरी इस तरह ब्रैकेट नहीं है, ये इस तरह से है, ठीक है। अब बच्चों इसमें हमने क्या करना था, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जब भी क्या होती है, इससे बाहर निकल के पॉजिटिव होती है, चाहे अंदर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 9, इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, अब यहाँ पर -6 है तो बाहर आके क्या होगी, 6 होगी, +6। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 3 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया गया है, 6 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू दी है -4, ठीक है बच्चों। अब 6 प्लस अब यहाँ पर प्लस ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पर हमने ये इसको बाहर निकालना है, तो 4 को हमने बाहर निकालना, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो 6 + 4 क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो पार्ट 2 का आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 दिया गया -8, फिर ब्रैकेट माइनस, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है -3, ठीक है। -8 माइनस, अब ये -3 है, बाहर आके +3 हो गया। अब यहाँ पर दोनों डिजिट के साथ माइनस का साइन है, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, राइट 4 इंटीजर लेस देन -6, ठीक है बच्चों। 4 इंटीजर लिखने हैं लेस देन -6, तो पहले हम लिख लेते हैं 4 इंटीजर लेस देन -6, ठीक है। उसके बाद एंड 4 इंटीजर ग्रेटर देन -6। अब बच्चों -6 से हमने कम देखना है, ठीक है ना। तो ये इसको ही देख लेते हैं हम, -6, ठीक है। अब 6 की जो वैल्यू, -6 की जो वैल्यू है लेफ्ट साइड होगी, तो क्या करेंगे, -7, -8, -9, -10। तो हमने कितनी 4 वैल्यूज लिख रही हैं, तो कितनी होगी, 1 2 3 4, -10 तक होगी, ठीक है। तो आपने जब भी इसको, आपको तो बस एक चीज़ को समझ लो कि नंबर के लेफ्ट साइड में जो है वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो हमें, अगर आपको नहीं याद रहता तो आपने इस तरह से करना है। तो -6 कितना आ जाएगा, -7, -8, -9, -10। ये हमारे 4 इंटीजर आ गए जो लेस देन -6 है। आगे है 4 इंटीजर ग्रेटर देन 6, है ना। 4 इंटीजर, क्या लिखा है, ग्रेटर देन -6 है, हाँ -6 है, ग्रेटर देन -6। अभी मैंने आपको बताया -6 के राइट साइड में जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी, तो कहना -5, -4, -3, -2। तो 4 लिख रहे हैं तो -2 तक आएगा, -5, -4, -3, -2। ये हमारे 4 इंटीजर हो गए जो
ग्रेटर देन है -6 से। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में बच्चों एवेल्युएट करना है, जो पार्ट 1 है वो है 8 प्लस ब्रैकेट में -16 है। अब हमने साइन को देखना है, ठीक है, इनका ध्यान रखना है। 8, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस -16 आ गया। अब एक डिजिट प्लस का, दूसरा डिजिट माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 16 में से 8 माइनस किया, 8 आया, और यहाँ पर बिगर नंबर कौन सा है, 16, उसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर आ गया हमारा -8। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में दिया गया है ब्रैकेट में -5 प्लस -6 दिया गया है ना। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -5 प्लस -6 हो गया। अब दोनों डिजिट के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो हम ऐड करेंगे। 5 प्लस 6 क्या हो गया, 11, साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 का आंसर क्या आया, -11। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में बच्चों क्या दिया गया है, -6 इंटू -8। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बन गया -6 इंटू -8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 का कितना होता है, 48 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो इसका पार्ट 3 का आंसर क्या आया, 48। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है -36 प्लस डिवाइड बाई 6। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के बाद जो है हमारे पास क्या, ये डिनोमिनेटर में चलेगा, मतलब कि वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1/6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, -36/6 आ गया। 6 6 36, और माइनस का साइन है। देखो डिवीजन में भी जो है साइन जो है चेंज होते हैं, पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 आ गया आंसर। तो पार्ट 4 है, उसका आंसर क्या आया, -6 आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया गया है 30 -50। अब जो 30 माइनस माइनस प्लस हो गया, +50। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 80। पार्ट 5 का आंसर आया 80। अब पार्ट 6 है -40 डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, -40, अब ये डिवाइड अपॉन में चल जाएगा, -10, माइनस से माइनस कट गया, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 4 जा कितना, 40, तो इसका आंसर क्या आया, 4। ठीक है, जो पार्ट 6 है उसका आंसर आया 4। अब हम करते हैं पार्ट 7, उसका है 8 इंटू -5। ठीक है, 8 इंटू -5, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, जैसे करते हैं ना वैसे ही, ब्रैकेट से बाहर निकाला तो -5 आ गया। 8 5 जा कितना होता, 40, माइनस प्लस माइनस आ गया, तो इसका आंसर क्या है पार्ट 7 का, -40। अब हम करते हैं पार्ट 8। ठीक है, -30 ब्रैकेट में है, -15, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -30 -15, दोनों डिजिट के साथ माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 30 ऐड 15 कितना हो गया, 45, और साइन माइनस का ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या है पार्ट 8 का, -45। अब बच्चों क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -12 इफ वन ऑफ देम इज 34, फाइंड द अदर। हमने अदर को निकालना है, तो हम लिखेंगे लेट द अदर इंटीजर बी x। ठीक है, इसको हमने x मान लिया जो अदर इंटीजर है। अब वन इंटीजर वो हमें कितना दिया गया, वन इंटीजर 34, और सम ऑफ टू इंटीजर दिया गया -12। सम ऑफ टू इंटीजर -12। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, जो दोनों इंटीजर को ऐड करके -12 आ रहा है, तो फर्स्ट इंटीजर के 34 प्लस x इक्वल टू -12। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो -12, 34 यहाँ प्लस का, इधर आके -34 हो गया। अब x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -12 और -34,
-46। तो अदर इंटीजर क्या हो गया, -46। आंसर में लिख सकते हैं द अदर इंटीजर इज -46। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों मैं वीडियो पॉज करके ना पहले ये क्वेश्चंस को उतार लेती हूँ। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन उतार लिए हैं क्वेश्चन 8 का जो पार्ट 1 है। अब बच्चों यहाँ पर क्या, -24 इंटू 68 प्लस -24 इंटू 32। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ये वाला पार्ट हमें दिया गया, हमने इस पार्ट को यूज़ करना है। तो जो सेम टर्म है वो हमारी क्या होगी, ए। -24 हमारा ए हो गया इनटू, अब ब्रैकेट में बी हमारे पास 68 है प्लस और 32। अब हम ऐड करेंगे 24 इंटू 68 को 32 में ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 100। तो हमारा इसका आंसर आ गया -2400। ठीक है, जो क्वेश्चन 8 पार्ट 1 का आंसर क्या आ गया, -2400। अब पार्ट 2 करेंगे। अब यहाँ पर भी कॉमन क्या है, -9 है। -9 हमने ले लिया इंटू 18। अब बच्चों देखो यहाँ पर था प्लस का साइन, यहाँ है माइनस का साइन, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो -9 इंटू 18 में से 8 माइनस किया 10 आ गया। तो इसका -9 को 10 से मल्टीप्लाई किया -90 आ गया। तो पार्ट 2 का आंसर क्या आया, -90। अब हम करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 8। वो है -147 डिवाइडेड बाई -21। तो -147 अपॉन -21, माइनस से माइनस कट गया। अब ये किस पे जाएगा, 7 पे चलेगा। 21 7 ज़ा 141। तो इसका आंसर क्या आया, 7 आया। इसी तरह जो पार्ट 4 है, 16 डिवाइडेड बाय -1, तो अपॉन में -1 चला गया, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, -16। तो पार्ट 4 है क्वेश्चन 8 का, उसका आंसर आया -16। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने पार्ट ए को सॉल्व करना था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं पार्ट बी, जिसमें क्वेश्चन 9 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन 9 है, द सक्सेसर ऑफ -89। अब बच्चों -89 का सक्सेसर निकालना है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था, जब भी हमने सक्सेसर निकालना है तो हमने क्या करना है, उसमें +1 करना है। तो -89 + 1 कितना आ गया, -88। अब ये -88 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 9 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, द प्रीडिसेसर ऑफ -99। अब प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो -1 किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 100 आ गया, साइन यहाँ पर रहेगा माइनस का। अब ये -100 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन बी क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11, एडिटिव इनवर्स ऑफ -23। अब बच्चों जब भी हमने एडिटिव इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर अगर पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ -23 का क्या हो गया, 23। अब 23 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 11 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है, इफ -13 + 6, बेटा मैं यहाँ पर उतार रही हूँ उसको, -13 + 6, ये यहाँ पर दिया गया है, बॉक्स बना गया है, -25 -9। तो देन द करेक्ट सिंबल इन द प्लेस होल्डर। हमने यहाँ पर इनमें से बताना है कि कौन सा सिंबल आएगा। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड राइट साइड भी लेके कर सकते हैं। तो मैं यही कर रही हूँ। अब -13 + 6, एक डिजिट माइनस का, दूसरा डिजिट प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 13 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हमने डैश डाल दिया। अब -25 माइनस माइनस क्या हो गया, +9 हो गया। ठीक है, -7
-25 में से अब 9 को माइनस करेंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा 16, साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन होता है तो छोटे वाला नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। मतलब कि जो इसका साइन ओपन होता है ना, जो मुंह ओपन होता है कहते हैं इसको, ठीक है। अगर जुड़ा हुआ है तो वो उसके पीछे वाला नंबर छोटा है, जिसके आगे ये मुंह खुला होता है तो उसको कहते हैं वो ग्रेटर नंबर है। तो ये वाला साइन आएगा, और ये वाला साइन कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में ही है। तो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क +-8 इक्वल टू 12। इसको हमने x मान लिया, प्लस माइनस -8 आ गया इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12, और यहाँ पर -8 है, यहाँ पर +8 हो गया, तो 12 + 8 क्या आया 20। तो हमारे पास +20 आया। अब 20 कौन से ऑप्शन में है, 20 है सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगी, सी होगी। सॉरी, क्वेश्चन 14, इंटीजर विच इज 7 मोर दैट -7। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, इंटीजर निकाले हैं विच इज 5 मोर दैट -7, मतलब कि 5 + -7, ठीक है। मोर है तो प्लस का साइन लगाया, तो 5 + -7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 लेस किया 2, और साइन कौन सा है -2, तो ये हमारा आंसर आया है। तो -2 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 14 की भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 15। व्हाट शुड बी एडेड टू 16 टू गेट -31। अब हमें क्या ऐड करना चाहिए 16 में कि हमें -31 मिले। तो इसका मतलब एक नंबर क्या हो गया, 16 हो गया हमारे पास। तो हम मान लेते हैं कि दूसरा जो नंबर है, लेट द अदर नंबर बी x, ठीक है। और एडिड है तो ये ऑब्वियसली हमने ऐड करना है, तो अदर नंबर बी एक्स, वन नंबर क्या हो गया हमारे पास 16 हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, x + 16 इक्वल टू -31, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू -31, यहाँ पर प्लस से यहाँ पर -16 आ गया, तो हमने इनको ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आ गया -47। अब -47 क्वेश्चन 15 का कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी, ठीक है ना। डी ये हमारा है -14, ये डी ऑप्शन में है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, व्हेन 34 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -36 वी गेट। अब -36 में से हमने 34 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे +34, -36 + -34। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -70। अब ये -70 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 16 की करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगी, डी होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये पार्ट भी क्वेश्चन 9 to 16 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 17। अब पार्ट 1 है -23 -डैश इक्वल टू 15। तो बच्चों इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालें, तो -x तो इस साइड आ गया 15, अब यहाँ पर -23, यहाँ का क्या हो गया +23। अब हम इनको ऐड करते हैं, -x इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 और 23 38 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस इधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -38। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें लिखेंगे -38, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 में बोला गया है द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। अब बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स, तो मैं एक नंबर लाइन बनाते हैं, इससे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमारा 0 है, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर पूछा गया लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर हम
देखो लार्जेस्ट नंबर बता सकते हैं, मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, शायद मैंने किसी वीडियो में बताया कि देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर, है ना? हाँ, नहीं, नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास देयर इज़ नो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पर नेगेटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, -1 है, ठीक है? क्योंकि देखो -1 के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है? तो इसलिए मैं देख लूँगी, उसमें भी करेक्ट कर दूँगी वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है? तो क्योंकि ज़ीरो के ये जो -1 है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे पास लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है पर देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है? और इस चीज़ का ध्यान रखना। तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया, -1 नेगेटिव इंटीजर -1, ठीक है? चलो मैं वो भी करेक्ट कर दूंगी। और पार्ट 3 में क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब बेटा स्मॉलेस्ट, अब देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ज़ीरो को नहीं लेंगे क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या आया, 1 आया, 1 आया, ठीक है? अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में दिया गया -8 प्लस -6 -3, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है? तो -8 प्लस -6 और यहाँ पर माइनस माइनस +3 आ गया। अब पहले हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन है दोनों के साथ, तो हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -14 + 3। अब हम इनको माइनस करेंगे तो 14 में से 3 लेस किया, 11 आया, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 14 बिगर नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, -11। पार्ट 5 है द प्रीडिसेसर ऑफ -200। अब -200 का प्रीडिसेसर क्या होगा, प्रीडिसेसर में क्या करते हैं हम, -1 करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे, -201 हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे, ठीक है बच्चों? इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 17 फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है बच्चों, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? तो अब पार्ट 1 में क्या बोला गया है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। पार्ट 2 में दिया गया है -36 -1 = -37, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस +36 -1 आ गया हमारे पास, ठीक है? हमें क्या चाहिए, -37 चाहिए। तो अब ये एक डिजिट प्लस का, दूसरा डिजिट क्या है, माइनस का है, ठीक है? तो 36 में से हम -1 किया तो हमारे पास क्या आया, 35 आया, पर हमें क्या दिया गया, -37 दिया गया। तो जो सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक है? पार्ट 3 में ऑन द नंबर लाइन -10 लाइज टू द राइट ऑफ -6। तो बच्चों ये नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है? 0, ठीक है? तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि -10 दिया गया, -10 एंड -6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो अब -6 हमारे पास क्या है, ये है -6। अब वो कह रहे हैं जो -10 है लाइज टू द राइट ऑफ -6 है, जो हमारी राइट साइड है वही नंबर की राइट साइड है। तो पर जो -10 है ये क्या है, -6 के लेफ्ट साइड में है। तो क्वेश्चन जो 3 है वो स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक है? क्योंकि जो -10 है ये -6 के लेफ्ट साइड में है। पार्ट 4 है, ज़ीरो इज एन इंटीजर, यस ज़ीरो इंटीजर है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। पार्ट 5 में माइनस, अब बच्चों ये ना एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, -15 = -15। अब हम
इसको बाहर निकालते हैं माइनस। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, बाहर आकर क्या है पॉजिटिव हो जाती है। अंदर चाहे जो मर्जी साइन है, अंदर पॉजिटिव है तब भी बाहर आके पॉजिटिव होगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं हर जो भी चीज़ होती है उस चीज़ को बार बार बताती हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ये दो लाइंस के अंदर है तो इसको बाहर आकर वो पॉजिटिव होगी। अंदर नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो बाहर आके नेगेटिव पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन तो इससे बाहर था, अब ये बाहर आके पॉजिटिव होगी, -15 आया और यहाँ पर क्या दिया है, -15 दिया गया है। तो पार्ट फिफ्थ की ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अब पार्ट सिक्स में क्या दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू दी है -40 + 40 = 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे क्या करेंगे, -40 + 40 0 होता है, पर ये दो लाइन की ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 40 + 40 हमारे पास क्या है, 80, और हमें क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 18 को सॉल्व करना था। आई होप ये टेस्ट पेपर 4 के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे।